दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। और आज हमारे साथ आबिद भाई मौजूद हैं। आबिद भाई के पास इसलिए आए हूं कि जिस टॉपिक पे आज वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, शायद ही इस टॉपिक पे कोई और इस तरीके से बोल पाता या बोलने की कोशिश करता। बलोचिस्तान के हवाले से बात करने जा रहे हैं और आबिद भाई से पूछेंगे कि इस टाइम जो बलोचिस्तान से खबर आ रही है 102, ये सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ट्विटर की अगर बात कर लें या ओवरऑल पूरी दुनिया के मीडिया पे बताया जा रहा है कि 102 या इससे भी ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की जाने गई हैं। वहां पे बीएलए ने प्रॉपर अटैक किया, बीएलए ने अटैक नहीं प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च किया है और इसके ऊपर ही बात करेंगे। क्या समझते हैं? हम कभी कहते थे हमारा दुश्मन तो इंडिया है, कभी कहते हैं दुश्मन हमारे यहूदी हैं, लेकिन हमारे आपस में ही जो इस टाइम मामला है इसके ऊपर क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, अभी जो एंट्रो में आपने कहा ना कि आबिद भाई इस टॉपिक पे बात करेंगे और कोई बात तो करना चाहेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपने ये मेरी वीडियो भी पूरी चलानी है, मेरी बात भी पूरी सुनानी है और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को, मेरे मैसेज को हर जगह पे शेयर लाजमी कीजिएगा। अब आपने बताया कि 102 हमारे फौजी जवान जो है ना वो शहीद हो गए हैं। मुझे ये बताएं चौधरी साहब, दुनिया की नंबर 1 फोर्सेज है हमारी और किससे लड़ रहे हैं? जी नंबर 1 आर्मी। जी हाँ, नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 फोर्सेज है। 102 जवान होते हैं। 100 बंदा कहीं खड़ा होना तो पता चलता है हजूम लग गया है। 102 जवान होते हैं भाईजान। और ये कोई छोटी बात है? 102 को कोई मार के चला गया या मार दिया और पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया उधर। वो ऑपरेशन किस तरह लॉन्च किया गया कि जैसे चाइना का रास्ता पाकिस्तान के साथ बनता है, जो बीच में पुल आ रहे हैं, पुल भी तबाह कर दिए गए हैं। किस चीज का गुस्सा है उन लोगों को? गुस्सा इस चीज का कि बीएलए एक अपनी, उन्होंने एक टीम बनाई है, अपनी एक फोर्स बनी हुई है उनकी, तो वो फोर्स जो है लोगों को चुन चुन के मार रही है। अच्छा, अभी 23 लोगों का आपने खबर सुनी होगी, पिछले 1-2 दिन से हर जगह पे मशहूर हुई है ये खबर। तो 23 लोग उन्होंने बसों से उतार के चुन चुन के उन बंदों को, उन लोगों को गोलियां मारी गई। ठीक है। उसमें ये था कि उन लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे गए कि वो पाकिस्तान के पंजाब के लोग हैं, चुन चुन के उन्हें मारा गया। भाई सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि चाइना के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसमें फौज के क्या मामलात है कि आपने 102 फौजी मार दिए यार। 102 फौजी, और 102 फौजी जो है वो प्रोफेशनल फौजी थे। अच्छा, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों को इस चीज की तो खबर होगी कि 23 के करीब जो पंजाबी थे उन्हें वहां पे इस तरीके से बस से उतार के मारा गया, लेकिन साथ ही साथ बीएलए की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई वो जो पंजाबी थे वो कहीं ना कहीं टाउट थे, कहीं ना कहीं वो एजेंट थे, मतलब एजेंसीज के एजेंट थे जो कि बलोचिस्तान की खबरें पंजाब से जाते थे, बलोचिस्तान की जो खबरें थी वो पूरा आगे डिलीवर करते थे, जिस वजह से उनके साथ ये किया गया। मैं आबिद भाई यहाँ पे एक सेकंड में आपसे पूछना चाहूंगा, पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम खबर सुना रहा है कि 102 फौजी जो है ना उनकी मार दिए गए, उनकी जानें चली गई। ट्विटर ये बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर नहीं बता रहा। मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा कि अपनी आवाम को तो सच बताएं, अपने लोगों को सच बताएं कि ये वाकया हुआ है। देखिए पूरी दुनिया ये बात बता रहा है, अमेरिका का मीडिया ये बता रहा है, ट्विटर ये बता रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया ये बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया ये नहीं बताता चौधरी साहब। तो ये भी ज्यादती है, अपने लोगों के साथ ज्यादती है। तो सिर्फ ये बताया जा रहा है जी 23 लोग को मार दिया गया या वो पाकिस्तान की फौज की झड़पें हो गई, उसमें हमने 22 जो है ना दहशतगर्द मार दिए। देखे वो दहशतगर्द है या फ्रीडम फाइटर है, ये तो अब पाकिस्तान के अदारे बता सकते हैं ना बेहतर के वो कौन है। जो भी है ये आप ये बता सकते हैं तो वो पाकिस्तानी है। मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए दहशतगर्द, 1 मिनट के लिए आप फ्रीडम फाइटर, कुछ भी समझ लें, आपको जिसको जो समझना वो समझ ले, लेकिन ये पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ पाकिस्तानी लोग ही लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं है या बलोचिस्तान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो बलोचिस्तान की अवाम ही है ना जो फौज के साथ लड़ रही है। तो ये भाई बड़ी, तो हमने तो दुश्मनों से लड़ना है, हमने तो सर हमारे जो जज्बे है ना, हमारे जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है? अपने लोगों के साथ लड़ाइयां कर रहे हो। अभी देखें, रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी, पिछले 2 दिन से खबर चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान ने इनवाइट किया, पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जनरल कमर बाजवा का दौर था, तो उस दौर में भी एक पूरी प्लानिंग हो गई हुई थी कि उन्हें बुलाया गया था पाकिस्तान और उन्होंने आना भी था। सिर्फ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, शाह महमूद कुरैशी जो है ना, उन्होंने उस टाइम ये तासुर फैलाया कि अगर हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान बुला लिया तो इधर तो हम लोग गंदे हो जाएंगे, लोग हमें बुरा कहेंगे, लोग हमें गलत कहेंगे। लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, वो खबर इस तरीके से थी, क्यों गंदा कहेंगे या क्यों बुरा कहेंगे, ये हामिद मीर साहब ने प्रॉपर ये खबर को जो उनसे आगे पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। उन्होंने ये बोला कि
जनरल कमर बाजवा की और इंडिया की जो गवर्नमेंट है या जो इंडिया की स्टैब्लिशमेंट है उनकी आपस में बात हो रही थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और वो विजिट करेंगे पाकिस्तान को और बलोचिस्तान खासतौर पे वो जरूर जाएंगे हंगलाज माता के मंदिर पे। लेकिन उसका बेसिक क्या होगा कि भाई 10 साल के लिए, ये मेन खबर है कि 10 साल के लिए कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान बात नहीं करेगा। जो खबर चली है ना, कल के परसों खबर चली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान इनवाइट किया गया है। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, तो ये लिख के साइन करके आपको देता हूं कि बलोचिस्तान का दौरा लाजमी करेंगे, 100% करेंगे। क्योंकि बलोचिस्तान में उनके हिंदू मजहब के साथ एक पता नहीं कई 100 साल पुराने मामला है। हंजलात माता के नाम से एक मंदिर है उनका, और वो बहुत बड़ी उनकी देवी है, या बहुत बड़े मामला हैं। तो उन्होंने, आप ये देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई जाते हैं या दुनिया की किसी भी कंट्री जाते हैं तो उधर मंदिर का विजिट लाजमी करते। तो पाकिस्तान में उनका वो मंदिर है कि बड़ा कदीम और बहुत ही बड़ा मंदिर है उनका वो, तो जिन्हें हिंदुस्तान की दिल की धड़कने है वो, तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बलोचिस्तान का दौरा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक हो गया। चलें, बलोचिस्तान के हवाले से मजीद भी जो अपडेट है, मैं ये समझता हूँ जितना ओपनली आबिद भाई ने बोला है, जितना ओपनली इन्होंने खुल के ये कहा कि भाई चाहे दहशतगर्द हैं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर है तो पाकिस्तानी है ना, आपस में ना लड़ा जाए, ये बड़ी बात है। और बलोचिस्तान के मामले में पाकिस्तान खासतौर पे पंजाब के एरिया से कोई ऐसा बात नहीं करना चाहता। अच्छा, बलोचिस्तान की एक और बात करना चाहूंगा। अभी आपने हिंदुस्तान में देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने औरतों के तहफ्फुज के लिए, औरतों को महफूज करने के लिए, औरतों को मजबूत करने के लिए कितने बड़े ऐलान किए, कितने बड़े काम किए। अभी लखपति जो है ना, वो दीदी, लखपति दीदी के नाम से एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मुझे ये बात बताइए, आप इस तरह के काम बलोचिस्तान में क्यों नहीं करते? लखपति दीदी ना करें, लखपति सिस्टर कर ले, लखपति बहन कर ले, इस तरह के प्रोग्राम आप क्यों नहीं अनाउंस करते हो? देखो, ये जो उधर वो महारंग बलोच जो है, जिन्होंने एहतजाज किए हैं, जो सारे मामला किए हैं, जब महारंग बलोच को आप इस तरह के पैकेज दोगे कि हम लखपति सिस्टर का एक सिलसिला बना रहे हैं, औरतों के फ्रीडम एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, औरतों को जो है ना घरों में सिर्फ तपड़ियां नहीं लगानी, सिर्फ बर्तन नहीं धोने, सिर्फ आपने रोटियां नहीं पकानी, औरतों को डेवलप करेंगे। देखे ना, आप औरतों को जरूरी नहीं है कि औरतों को आपने सिलाई मशीन ही सिखानी है, औरतों को एनर्जी के ऊपर भी कुछ सिखा सकते हैं, औरतों को इंजीनियर बना सकते हैं, औरतों को आप पता नहीं क्या क्या कुछ करा सकते हैं। मैं कहता हूँ आबिद भाई, ये बहुत बड़ी आपने बात की है, और मेरे ख्याल से कि ऐसी सोच अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है उसकी हो जाए कि यार देखें, अगर हम बलोचिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं, हम इंडिया से देखें या किसी भी कंट्री से देखें, वहां पे उन्हें डेवलपमेंट दें। जब आप इस तरह के पैकेज निकालेंगे ना औरतों के हकूक के लिए, तो ये महारंग बलोच भी आपके साथ खड़ी होंगी। सिर्फ आपको पॉलिसी चाहिए, अच्छा दिमाग चाहिए, कोई समझदार इंसान चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खान साहब? ठीक ठाक हैं। मुझे बताएं, बलोचिस्तान के इस टाइम हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वजह है, क्या वजह के वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हमें ऐसी, अभी तो खबर ये आ रही है कि 102 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की वहाँ पे जान चली गई है, वहाँ के जो बलोचिस्तान के लोग हैं उन्होंने अटैक कर दिया है। क्या वजह क्या है? हमारे वजीर दिफा ने खुद ही बोला है कि वे बलूचिस्तान का लोग अफगानिस्तान का दहशतगर्द है। अच्छा, बलोचिस्तान के लोग अफगानिस्तान के साथ मिले हैं, तो अब पता नहीं है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह बयानात देते हैं। ठीक है। हमारे हर मुल्क, अगर हम कोई लड़ाई चाहते हैं तो हम दूसरा मुल्क इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी गहरी बात किया कि लेट्स सपोज बलोचिस्तान में कुछ होगा, हम कहीं ना कहीं इल्जाम लगा देंगे इंडिया इन्वॉल्व है, कहीं कह देंगे जी इसमें अफगानिस्तान के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं। यानी ये नहीं कहते कि हम राइट्स नहीं दे रहे, इस वजह से ऐसे हो रहा है। देखिए, राइट्स देना तो बड़ा जरूरी है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान से अलग नहीं है बलोचिस्तान, इसे हमें पाकिस्तान का हिस्सा उनके राइट देखें। चोई साहब, अभी महारंग बलोच की मैंने बात की, सारी बात बताई कि जब आप उन्हें सहूलतें देते हैं, जब तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, औरत को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, देखे ना महारंग बलोच क्या कहते हैं कि मेरा बाप का है, मेरा भाई का है। उधर के लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे नामालूम अफराद के नाम से जो लोग गायब हैं वो कहाँ है? तो वो अगर वो उन्होंने कोई जुर्म किया है सर, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो उन्हें फांसियों पर लटकाओ, उन्हें अदालतों में लेके आओ, अदालतें अगर सजा देती है उन्हें सजा दो, या तो फिर उन्हें जो है बरी करो आप। तो वो किसी भी तरफ नहीं आते, वो एहतजाज क्यों करें? वो इतने इतने दिन, पता नहीं कितने कितने महीने वो सड़कों पे क्यों बैठ रहे हैं वो लोग? ये चीज भी सुनना चाहिए ना, आपको ये चीज समझनी चाहिए। अब देखें, पाकिस्तान की फोर्सेस, सर ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिल को तकलीफ देने वाली बात है कि पाकिस्तान की फोर्सेस को 102 लोग को छोटी बात नहीं होती।
उससे पहले देखे बसों से उतार हिस्ट्री में शायद पहली दफा ऐसे हुआ होगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सिचुएशन बनी है कि हमारी फोर्सेस के 102 जवान, ये खबर अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, शायद इससे ज्यादा हो, लेकिन दर्जनों की तादाद में जो पाकिस्तानी फौजी हैं उनकी जानें गई हैं। और वो भी ये नहीं कि जी इंडिया से जंग हो गई, जी चाइना से जंग हो गई, जी बड़े नाराज हैं, चाइना से भी बड़े गुस्से में। जिन रास्तों से चाइना माल जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, ये चाइना के जो रूट थे वो रूट भी तबाह कर दिए। फिर ये सीप है, गेम चेंजर, दुनिया का मीडिया बड़ी खबरें दिखा रहा है, एक एक खबर को जो है ना उछाल के दिखा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया को अपने लोगों को इत्मीनान में लेना चाहिए, अपने लोगों को सारी खबर बतानी चाहिए कि ये मामला बलूचिस्तान में हो रहे हैं। किस चीज से डर रहे हैं आप लोग, सच बताएं अपने लोगों को। ठीक है आबिद भाई, जो लोग ये कहते हैं या कुछ लोगों को लगता है, हमारे मीडिया पे भी बताया जाता है कि जी इंडिया बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो कुछ ना कुछ पैसे देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जो सा इंतशार फैलाते हैं। एक साइड पे हम देखते हैं इंडिया यूएसए की डिफेंस डील चल रही है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे वर्क कर रहे हैं। उन्हें जरूरत है, आपके ख्याल से इंडिया को जरूरत है इस टाइम पाकिस्तान को तबाह करने की, कि हम खुद ही काफी हैं? देखें चोहे साहब, हम लोग तो हम का मतलब पाकिस्तान में जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने लोगों को राइट देते नहीं है हम लोग, और नाम लगा देते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है, रा इन्वॉल्व है। मैंने यही बयान दिया और आज भी ये बयान देना चाहूंगा कि रा अगर इन्वॉल्व है तो हमारे अदारे, हमारे लोग के चने बेचने गए हुए थे, इन्हें पता नहीं था इतनी बड़ी पोस्टों पे इतने बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं पता कि रा इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, रा इन्वॉल्व होता है हमारे बलूचिस्तान में। अच्छा, हमारा ISI कभी सुना है कि मुंबई में इन्वॉल्व है या फला जगह पे इन्वॉल्व है? भाई उनकी सिक्योरिटी इदारे यानी किस लेवल पे हैं तो वो इन्वॉल्व होने देते ही नहीं है आप लोगों को कहीं। तो आप लोग क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे कि आप लोग फेल हो चुके हुए हैं। तो आप बताएं कि आप लोग फेल हो चुके हुए हैं कि रा उधर इन्वॉल्व हो गया, खुल्लम खुल्ला रा सारा कुछ करवा रहा है। किसी पे इल्जाम डालने की बजाय चो साहब आपको अपने आप को सही करना है, अपनी गलतियों को सही करना है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी खबर जिस पे मैं बात कर रहा था, मैंने आपको भी बताया कि भाई इंडिया और यूएसए की डील चली है, जिसके अंदर ये सुनने में आ रहा है कि पहले हम ये देखते थे जी यूएसए पाकिस्तान और इंडिया को लड़ा रहा है क्योंकि यूएसए ने अपने हथियार, अपने वेपन्स बेचने हैं पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, अब इंडिया यूएसए को अब वेपन एक्सपोर्ट करेगा। इसका नाम है सोसा एग्रीमेंट, इसे कहा जाता है। अमेरिका के साथ 18 मुल्क इस सोसा एग्रीमेंट में ज्वाइंट हैं। अच्छा, इसमें कुछ मुल्क रशिया के दाएं बाएं जो करीब करीब मुल्क है ना, 3-4 मुल्क वो भी हैं, क्योंकि रशिया की अमेरिका के साथ बनती नहीं है। तो रशिया को मजबूत करने के लिए उन मुल्कों को अमेरिका ने उस 18 मुल्कों के मुताबिक बीच में ज्वाइंट किया। अच्छा, इसमें देखें सबसे बड़ी बात क्या है कि सुपर पावर, जिसे दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है, यूएसए कहा जाता है, उसे अमेरिका पावर सप्लाई करेगा। इंडिया अमेरिका को पावर सप्लाई करेगा। किस किस्म की सप्लाई? जैसे जंगी सामान होते हैं, जंगी टेक्नोलॉजी होती है, जंगी मेडिसिन होते हैं, जंगी खाने पीने की चीजें होती हैं। अगर कल अमेरिका किसी मुल्क के साथ जंग लड़ता है तो इंडिया ये प्रोवाइड करेगा। अगर इंडिया की चाइना से जंग होती है या पाकिस्तान से जंग होती है तो अमेरिका उनकी पूरी मदद करेगा हर चीज को लेके। जिस तरह उनका तेजस जो है त्यारा उन्होंने बनाया है, उस त्यारे को अपग्रेड करने के लिए, उसे नए वर्जन में यूज करने के लिए, वो ज्यादा बम लेके जा सके, ज्यादा रेंज बना सके, उसको मजीद टेक्निकल करने के लिए ये चीजें आपस में डील हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सिचुएशन में क्या कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। अगर मेरे कैमरामैन बाजार दिखाएं, बाजार की सूरत-ए-हाल, आबिद भाई थोड़ा सा अगर इधर आए, ये सूरत-ए-हाल देखें, आपको लगता है कि लाहौर का ये सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि ये मार्केट, ये सबसे बड़ी मार्केट लाहौर की माशाल्लाह ये टॉप की मार्केट है, लेकिन काम कारोबार के हालात नहीं है कि लोगों के पास जो है सब खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। वो परचेजिंग कहाँ से करें, वो हजारों रुपए परचेजिंग पे कैसे लगाएं? वो कहते हैं हम अपने बिजली के बिल दें या रात को बच्चों के लिए दूध लेके जाएं या हम लोग कपड़े खरीदें। तो ये पाकिस्तान इस अवाम जो है इस पोजीशन में नहीं है कि वो परचेजिंग कर सके। मार्केटों के हालात क्या, मुल्क के हालात इस टाइम खराब हुए हुए हैं। बलोचिस्तान का हालात सुन के यकीन करें दिल रोता है कि बलोचिस्तान में हो क्या रहा है, क्या ऐसी गलतियां होगी कि बलोचिस्तान में लोग इतने ज्यादा नाराज हैं हम लोगों से कि हमारी फोर्सेस पे हमले शुरू कर दिए। ठीक है, आपने महंगाई की बात की है, शंघाई कारपोरेशन जिसे SCO कहते हैं, मीटिंग तो पाकिस्तान में होने जा रही है 1-2 माह के बाद, ठीक है। क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग में जितने भी कंट्रीज के हेड आएंगे वो आपस में मिलके, मतलब सब मिलके, एक ऑर्गेनाइजेशन का यही मतलब है ना कि अगर कोई दूसरा मुश्किल में है तो उसे मुश्किल से निकाला जाए, तो पाकिस्तान के लिए कोई हेल्प करेंगे, पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करेंगे या कुछ है ही नहीं ट्रेड करना? पाकिस्तान को सिर्फ तसल्ली दी जाएगी और ये शंघाई कारपोरेशन नहीं है, इसे महंगाई कारपोरेशन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में तो महंगाई चल रही है, महंगाई का दौर चल रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आप महंगाई को हल करने के लिए कोई टीम बुलाएं,
को दुनिया के वजीर आजम बुलाएं कि पाकिस्तान में एनर्जी को बहाल करने के लिए, पाकिस्तान में महंगाई को खत्म करने के लिए जो आम आदमी 30, 35, 40 हजार रुपए बिल दे रहा है, इसके लिए दुनिया की पावरें पाकिस्तान में बुलाएं। अगर आप कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त है, अगर आप कहते हैं मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्रदर हमारे दोस्त हैं, इन्हें बुलाएं ना। चाइना को आप कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, ये आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के क्रैशिस, पाकिस्तान के मसले हल करें, पाकिस्तान की आवाम को इस मुसीबत से निकालें, पाकिस्तान को महंगाई के आलम से निकालें। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि क्योंकि मैं डीपली इंटरनेशनल अफेयर्स को देखता हूँ, इंटरनेशनल टॉपिक्स को देखता हूँ, चाइना और पाकिस्तान गुज़िश्ता 1, 2, 3 साल से कोई बड़ी डील, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। इवन अगर हम बात करें सी पैक की, सी पैक में भी काम कभी रुकता है, कभी थोड़ा सा दोबारा चलता है। यानी कि वो जो हम 10 साल से सुन रहे थे गेम चेंजर, गेम चेंजर, मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना भी पाकिस्तान से अपना इंटरेस्ट अब खत्म कर रहा है कि यार इधर ये सिचुएशन ऐसी। सर आपको एक हकीकत बताऊं, देखिए हर मुल्क जो है ना वो अपने फायदे के लिए होता है, वो कभी किसी के फायदे के लिए नहीं होता। चाइना और अमेरिका दुनिया में ये दो ऐसी पावरें जिन्हें बिजनेसमैन कहा जाता है। ये दुनिया में किसी की मदद नहीं करते, ये बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस तरह करते हैं? अपना असला बेच के, या अपना कर्जा दे के, या अपनी प्रोडक्ट बेच के। आज पाकिस्तान, आप खुद देख लीजिए पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में बेचने के लिए क्या है? और सर जो कुछ भी है पाकिस्तान में वो चाइना का है। आप कोई चीज, अपना माइक देख लो, अपनी शर्ट देख लो, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज को, अपना मोबाइल देख लो, अपनी लाइट देख लो, आपको चाइना का ही नजर आएगा सब कुछ। क्योंकि चाइना हमारी हड्डियों में, हमारी रगों में, हमारे खून में बस चुका हुआ है। चाइना ने क्या किया कि अपनी मार्केट को बड़ा किया है। किस तरह बड़ा किया कि चाइना की वो प्रोडक्ट जिसे कहते हैं कि बिल्कुल 2 नंबर प्रोडक्ट, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं खरीदता, वो पाकिस्तान में बेचता है वो। और पाकिस्तान में बड़ी मार्केट है उस चीज की, क्योंकि पाकिस्तान सुई भी अपनी नहीं बनाता, हर चीज चाइना की बेचता है, जो चीज मर्जी ले ले चाइना की बेचता है। तो चाइना अपनी मार्केट बड़ी करता है इन चीजों को लेके। अमेरिका क्या करता है? दुनिया में जंगे करवाता है, जंगे करा के अपना असला बेचता है, बिलियन ऑफ डॉलर कमाता है। अच्छा आबिद भाई, आप बड़े फार्म में आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई स्टेटमेंट आपके मुंह से ना निकल जाए जो आपके लिए या हमारे बड़ा कंट्रोल करके ही बलोचिस्तान के इशू को बोला है मैंने। ठीक है, मुझे थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने के लिए, बाकी मजीद कुछ 1-2 टॉपिक्स हैं इंटरेस्टिंग जो बात करेंगे, लेकिन आप ये बताएं, एक अफसोस वाली खबर ये भी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आके होम ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम को हरा के जीत चला गया। ये अफसोस वाली खबर भी है, ये दुख वाली खबर भी है। देखें पाकिस्तान रिकॉर्ड बनाता है क्रिकेट के बीच में। पाकिस्तान के रिकॉर्ड इस टाइम जो अभी नए नए बन रहे हैं ना, वो दुनिया में माने जाएंगे रिकॉर्ड। अभी आप देखें कि वर्ल्ड कप हुआ था, यूएसए दुनिया की ऐसी टीम थी जो पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी, और पाकिस्तान ने उससे मैच हार के अपना एक रिकॉर्ड बनाया। आज बांग्लादेश ने हिस्ट्री कायम कर दी, हिस्ट्री में पहली बार वो पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीता, ये भी पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड बना लिया। इससे पहले पाकिस्तान नीदरलैंड से मैच हारा था, वो भी हिस्ट्री में पहली बार वो किसी से जीते थे मैच पाकिस्तान से, वो भी रिकॉर्ड हो गया। देखें सर, आपकी होम ग्राउंड, हमारी होम ऑडियंस, हमारी ग्राउंड, हमारी पिचे, हमारी मुल्क हमारा, और हम इतने बुरे तरीके से मैच हारते। देखें प्लानिंग होती है सर, हर चीज की प्लानिंग होती है। अच्छा, इसे तो हम इस तरीके से वाइंड अप कर सकते हैं, उनको तसल्ली दे सकते हैं कि भाई गेम है और गेम में हार जीत होती है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि बलोचिस्तान के टॉपिक पे आबिद भाई ने तो बड़ी दलेरी से बात किया, और मजीद लोग बात करते हैं, करना चाहते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वकास भाई, क्या करते हैं? सर मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी क्या पढ़ते हैं आप? सर मैं पॉलिसी मेकिंग में एमफिल कर रहा हूँ। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में एमफिल के स्टूडेंट, जबरदस्त। मुझे बताएं बलोचिस्तान की क्या सिचुएशन है? मीडिया पे कुछ देखते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, जो भी हालात है ना, एज ए स्टूडेंट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ कश्मीर इशू की, तो अगर कश्मीर की बात करूँ तो एज ए स्टूडेंट मैं उसके सोल्यूशन ही बताऊँगा, लेकिन एक्चुअल में वो मसला रिजॉल्व ही नहीं हो सकता। अच्छा, बेसिकली हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, जो भी लीड कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर्स की, ठीक है, असल कमी उनमें है। अच्छा। अगर वो ठीक हो जाएं तो सारे मामले, बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है। नहीं, हमें तो ये बताया जाता है जी इंडिया इन्वॉल्व है, कभी कहते हैं कोई इन्वॉल्व है, अब तो ये चलाया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दूसरे कंट्री के लोगों को जरूरत है इन्वॉल्वमेंट की? यार जाहिर सी बात है, जैसे कि यूएनओ है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब ये मिल बैठ के बैठेंगी तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए। सर कश्मीर का मसला मैं बताता हूँ, कश्मीर का मसला एक अलग इशू है, एक बॉर्डर पार इशू है। बलोचिस्तान हमारे घर का मसला है। हाँ। सबसे पहले हमें बलोचिस्तान को देखना चाहिए, फिर कश्मीर की तरफ देखना चाहिए। अपने मुल्क में मसले हल हो नहीं रहे, अपने बलोचिस्तान में फौजी मरवा रहे और लोगों को पकड़ पकड़ के गोलियां मारी जा रही हैं, उसे हल हम करते नहीं है। उधर इत्तेजाज होते हैं, लोग सड़कों पे निकलते हैं। असल इशू हमारा पाकिस्तान है, बलोचिस्तान है।
असल हमें पहले बलूचिस्तान का मसला हल करना है, फिर कश्मीर की तरफ देखना है। और जिस कश्मीर की हम बात करते हैं ना, वो लोग तो हमसे ज्यादा सुखी हैं भाईजान। हर चीज सस्ती लेते हैं, बिजली सस्ती लेते हैं, आटा सस्ता लेते हैं, खाने पीने की एशिया सस्ती लेती हैं। उसके बाद 5G नेट वो यूज कर रहे हैं, इंटरनेट। और हम इधर लाहौर में जो डेवलप है हमारा, उधर 4G हमारा प्रॉपर सही तरीके से नहीं आता। तो हमें अभी कश्मीर की बात नहीं करनी, हमें बलूचिस्तान की बात करनी है। बलूचिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान को बेहतर करने की बात करनी है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, यहाँ पे मीडिया को या फिर पाकिस्तान के अगर किसी भी हम अदारे की बात कर लें, इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भाई से एग्जाम्पल के तौर पे पूछ रहा हूँ, इनसे पूछेंगे ये अपना स्टांस रखते हैं, इनसे पूछेंगे ये अपना स्टांस रखते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये तो बलूचिस्तान के लोग जानते हैं। क्या वो बेवकूफ है अपनी जाने गंवाएं? क्या वो बेवकूफ है रोज ही प्रोटेस्ट करने आ जाए? रोज ही प्रोटेस्ट। बलूची लोग जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा, पाकिस्तान हमें हमारी जो चीजें हैं वही हमें नहीं दे रहा, हमारे पास से निकाल के लेके जाते हैं और हमें ही महंगी देते हैं चीजें। उन्हें ऐसी फीलिंग होती है। फिर वो ये फील करते हैं कि चाइना मिल गया पाकिस्तान के साथ, वो बलूचिस्तान से, उन्हें ये लगता है कि उधर बलूचिस्तान से चाइना मादनियात निकाल के अपने मुल्क में लेके जा रहा है। वो कहते हैं ये हमारी चीजें हैं, इसका फायदा हमें मिलना चाहिए। उन लोगों की ये बात है। ठीक हो गया। अगर कोयले की बात करें, गैस की बात करें, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी मादनियात हैं जो कि बलूचिस्तान से निकलती हैं। और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा आपको पता है कौन सा सूबा है? बिल्कुल बलूचिस्तान है सर, बहुत बड़ा बलूचिस्तान है, मादनियात उधर है। जी जी, आप भी कुछ क्या? अच्छा, कोई भी कंट्री है ना, उसके पास जितने मर्जी, हर कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मर्जी हैं, उनके पास एसेट्स हों, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक हम अपने मुल्क में रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। अब क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर्स बेहतर होंगे तो फिर ही मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जो जुडिशरी बैठी है, ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ये सिर्फ अपने मामला बेहतर कर लेते हैं, लेकिन एट दी एंड जो है लेबर पर्सन है वो पिसता है, आम आदमी जो है वो मुश्किलात का सामना आम आदमी पिस रहा है, और एट दी एंड उन्हीं को पे ऑफ करना पड़ता है। आबिद भाई, आपको क्या लगता है, लास्ट में थोड़ा सख्त सवाल करने वाला हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे। वो मुझे ये लगता है कि आज की वीडियो में आबिद भाई ने जो चीजें बोली हैं, शायद ही किसी में हिम्मत हो के वो इस तरीके से बोल पाए। आपको क्या लगता है, अल्लाह ना करे जैसे 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान यहाँ रह गया, इसी तरीके से अगर ये सिचुएशन चलती रही, अल्लाह ना करे, क्या आपको लगता है कि हम कहेंगे जी वो एक बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा? देखिए चो साहब, ये बड़ी तकलीफ देने वाली बात है, और हम लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का जैसे बांग्लादेश के साथ टोटे हुए हैं इस तरह बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान के टोटे हो जाए। हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे। हम ये चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट को, अपनी नलायक गवर्नमेंट को हम ये बात करना चाहेंगे कि बलोचियों के उनके हकूक दें, उनके बीच में जाके बैठे, उनके मसले सुने। आप तो कभी बलूचिस्तान गए भी नहीं होंगे, आपको तो पता ही नहीं कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, लोग उधर के बेचारे क्यों तड़प रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे हकूक हमें दे दें, हमें अच्छे हॉस्पिटल दें, अच्छी एजुकेशन दें। देखे उधर के किसी लड़की या लड़के को पढ़ना होता है ना अच्छे लेवल पे, उन्हें लाहौर आना पड़ता है, उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ता है, उन्हें कराची जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमें हमारे हकूक दें, हमारे जो नामालूम लोग, जिन्हें आप नामालूम अफराद कहते हैं ना, कि उन्हें लाएं, वो कहाँ हैं, वो हमें दिखाएं। देखे ना, एक बच्ची है, वो बच्ची जवान हो गई, उसके बाप का ही पता नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, वो अपने बच्चे का इंतजार कर रही है, बाप है वो अपने बच्चे को देख रहा है, तो बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। मतलब ये सारे मामला जो सब कोई भी हो, इखलाकियात पे आए, ह्यूमैनिटी के ऊपर आए, इंसानियत की बात करें आप, कि ये जुल्म नहीं है कि एक बच्ची छोटी सी और उसका बाप ही नहीं पता उसे मेरा बाप कौन है। मेरा बाप तो नामालूम अफराद है, उसे तो ये पता है। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में कैसे वो चाहेंगे कि भाई हम पाकिस्तान के, मतलब पंजाब के साथ मोहब्बत करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये बैठा हुआ है। अब उसमें किसी हद तक ये सच्चाई भी है कि भाई डेवलपमेंट जितनी हुई है 1947 से लेके अब 2024 डेवलपमेंट जो हुई है ना, वो सारी पंजाब में हुई है। कभी आपने सुना है कि बलूचिस्तान डेवलप हुआ है? कभी आपने सुना है कि कश्मीर डेवलप हुआ है? आपको जब भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब इनका घर है, पंजाब इनका गढ़ है, पंजाब में से गवर्नमेंट बननी है, पंजाब में से नई हुकूमत आनी है, पंजाब को सबसे स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है। जो तरक्की होगी पंजाब में होगी। भाई बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मुझे आप बताएं, क्या वो पाकिस्तानी रुपया उधर नहीं चलता? क्या बाबा कायदे आजम की तस्वीर उधर नहीं चलती? तो हर जगह पे चलती है। डेवलपमेंट उधर भी, उधर से मुझे बताएं, बलूचिस्तान से टैक्स पाकिस्तान नहीं लेता, सिंध से टैक्स क्या पाकिस्तान नहीं ले रहा है? जब हर जगह से टैक्स ले रहा है, पंजाब से टैक्स ले रहा है, तो सारा पैसा पंजाब पे लगाए जाते हैं। भाई वो लोग क्यों नहीं तड़पेंगे बलोची, वो सिंधी क्यों नहीं तड़पेंगे? वो तड़पेंगे कि भाई हमें भी हक दो। ये चीज है, और हक मिलना चाहिए, चाहे पंजाब के लोग। और टैक्स की जो आपने बात की है, कुछ चीजों में बलूचिस्तान के लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया गया है टैक्स के ऊपर। अब वो उसकी एक अलग से टॉपिक है जिसके ऊपर हम किसी दिन फिर से बात करेंगे। वाइंड अप वीडियो को इस तरीके से करूंगा कि भाई चाहे पंजाब में ज्यादती हो,
गलत है, चाहे बलोचिस्तान में ज्यादती हो गलत है, चाहे सिंध में ज्यादती हो गलत है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी होने का पूरा जो है वो हक मिलना चाहिए। जितने भी राइट मुझे मिल रहे हैं उतने ही राइट बलोचिस्तान के किसी एक स्टूडेंट को मिलने चाहिए। जितने राइट्स आबिद अली को मिल रहे हैं इधर लाहौर में बिजनेस करते हुए, उतने ही राइट्स बलोचिस्तान में किसी बिजनेसमैन को मिलने चाहिए। जितनी फैसिलिटीज पाकिस्तान के दूसरे एरियाज, चाहे वो पंजाब हो चाहे लाहौर का कोई एरिया हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर मिल रही है, यहाँ पे अगर गैस मिल रही है, यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज मिल रही हैं उतनी नहीं तो एटलीस्ट 50% फैसिलिटीज तो वहां पे होनी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ताकि अगर लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, लेट्स सपोज इंडिया इन्वॉल्व होता भी है तो कम से कम जब एजुकेटेड लोग होंगे तो उन्हें पता होगा कि नहीं भाई हमने तो पाकिस्तान के साथ सिंसियर रहना है, हमने किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देना। जब आप वहाँ पे एजुकेशन नहीं दोगे, जब वहाँ पे आप अवेयरनेस नहीं दोगे, तो चाहे फिर इंडिया हो चाहे फिर कोई भी कंट्री हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या कोई भी कंट्री हो, वो अगर चाहे तो इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। लेकिन हमें इल्जाम लगाने की बजाय, चाहे इंडिया हो या अफगानिस्तान, इल्जाम लगाने की बजाय अपने घर को बेहतर करना है, पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। और वो तभी होगा जब हम सच का सामना करेंगे और जो हकदार हैं उनको उनका हक देंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको आबिद भाई की बातें, मेरी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।